सर्कल है, ठीक है भाई। सर्कल को अगर हम 4 भागों में अगर बांट दें इस तरीके से, ठीक है, 4 भागों में मैंने बांट दिया इक्वल पार्ट में, तो इन भागों को अगर मैं शेड कर दूँ, हम लोग ये वाला हिस्सा कलर करते हैं, इस हिस्से को आप क्या बोलोगे? जो जितना हिस्सा मैंने कलर करा है, इसको कहते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? यानी 4 टुकड़े का एक टुकड़ा है ये, 4 टुकड़े का एक टुकड़ा, इसे 1/4 भी बोलते हैं। ध्यान दे देना, ठीक है। 4 टुकड़े हो रखे हैं टोटल, 4 में से कितना है? 1। समझ आ रहा है ना? 4 में से 1। और इंग्लिश में बोलते हैं क्या है? क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर। ये ध्यान रखना। यानी जो 1/4 है मैं बाहर निकाल के रख देता हूँ, ठीक है। तरीके से ये वाला हिस्सा मैंने निकाल के रख दिया। अगर मुझे इसके साइड की लंबाई निकालनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के ये साइड की लंबाई अगर मुझे निकालनी है, तो इसे बोलते हैं चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं? चाप की लंबाई। इसका फॉर्मूला है पाई आर। क्या फॉर्मूला है? पाई आर अपॉन 2। पाई आर अपॉन 2। चाप की लंबाई का फॉर्मूला समझ आ गया? पाई आर अपॉन 2। कोई दिक्कत किसी को? और 2 पाई आर इंटू 180 अपॉन में 360। जो अगर कट रहा है तो इसे काट दो। जैसे 0 से 0 कट गया, 18 एकम 18, 18 दूना 36, और 2 एकम 2, 2 एकम, तो रह क्या गया? पाई आर बन जा पाई आर। किसका आ गया? अर्धवृत्त की चाप की लंबाई आ गया। किसकी? अर्धवृत्त की चाप की लंबाई का फॉर्मूला है। अगर चतुर्थांश वृत्त की चाप की लंबाई निकालना है, चतुर्थांश वृत्त की चाप की लंबाई, तो फॉर्मूला क्या है भाई? 2 पाई आर, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा 360। आपको मालूम है 90 क्यों लिया है? क्यों? क्योंकि इसकी खासियत है, ये चतुर्थांश है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री एंगल बनाता है? 90 डिग्री। ठीक। और भाई अर्धवृत्त आधा सर्कल, ये आधा सर्कल हो गया ना, ये आधा सर्कल दिख रहा है। इधर 90 और इधर 90, 2 बार 90 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 180। इसलिए यहाँ पे 180 डाला था, अर्धवृत्त वाले में 180 डाला है। लड़के तुम यहाँ नहीं हो, वापस आ जाओ तो पिट जाओगे, पूछूंगा मैं, ध्यान रखना। बताओ ये 90 क्यों लिया था मैंने? ये 90 क्यों लिया है? बस मुझे मालूम था बेटा, चेहरा देख के बता देता हूँ, तुम यहाँ नहीं हो, ये मत सोचना मुझे पता नहीं चलता है। 24 साल से पढ़ा रहा हूँ, 25 साल से, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना उससे कहीं ज़्यादा एज से पढ़ा रहा, तो चेहरा भांप लेता हूँ कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। शरीर यहाँ है लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और था। इस थोड़ी देर पहले कहाँ गए हुए थे? आपसे सुन लो, ये 90 है आपका। ये जो 90 आया है किसकी वजह से आया? चतुर्थांश की वजह से। क्यों? क्योंकि चतुर्थांश में जो है
90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। कितने डिग्री का बन रहा होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 9 एकम 9, 9 चौक है 36, और कट रहे तो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो रह क्या गया, पाई आर इंटू 1 अपॉन में पाई आर है तो पाई आर डाल देंगे। अब पाई आर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, पाई आर बन जा अपॉन में क्या रहेगा। अब देखो चतुर्थांश वृत्त की चाप की लंबाई पाई आर अपॉन 2 आया ना, ऊपर देखो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं चाप की लंबाई पाई आर अपॉन में 2, किसका था ये, इसके हमने निकाला था ना, चतुर्थांश। ऑलरेडी ही हमने ये कर चुके हैं, पाई आर अपॉन 2 किसका होता है, ये चतुर्थांश का, दैट मीन्स क्वार्टर का, क्वार्टर ऑफ सर्कल। क्लियर, पाई आर अपॉन 2 कैसा है, समझ आया। हाँ, और 90 डिग्री क्यों लिया, 90 डिग्री का था। और ये 360 क्यों लिया, ये जो पूरा जो है ना, ये पूरा 360 डिग्री होता है। 90 90 90 90, चारों 90 को ऐड कर दो, 4 बार 90 को ऐड कर दो, 360 ही आएगा, करके देख लेना। ठीक है, आगे जब भी आपको चाप की लंबाई निकालने के लिए कहेंगे, किसकी लंबाई, तो फॉर्मूला हमेशा ये यूज करोगे, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, ये फॉर्मूला यूज करोगे, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन। अब ये चाप की लंबाई चाहे चतुर्थांश का हो चाहे अर्धवृत्त का हो, फॉर्मूला आपको यही वाला यूज करना है। फॉर्मूला आपको समझ आ रहा है, चाहे वो आपसे कहें कि भाई अर्धवृत्त का बोल दें, चाहे वो चतुर्थांश का बोल दें, आपको ना तो इसे देखना है ना इसे देखना, एक तरीका बता रहा है कैसे निकल रहा है। आपको डायरेक्ट फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, ये वाला, इसको प्योरिटी देना है, इससे सबका जवाब निकल जाएगा। एक फार्मूले से सबको तीर मार डालोगे। हाँ, अगर तुम्हारा मन है अलग अलग याद करने का तो अलग अलग कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं तो एक फार्मूला याद करो और उसी से सबको सॉल्व करो। मान लो फॉर एग्जांपल आपको थीटा का वैल्यू दे रखा है, ये थीटा की जगह ये देख रहे हो, ये थीटा को बोलते हैं कोण, थीटा को क्या बोलते हैं, कोण। इस तरीके से मान लो कि यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री, कितना दे रखा है, 60 डिग्री, थीटा की जगह दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 अपनी जगह रहेगा, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 डालोगे, क्या डालोगे, 22/7, और आर मान लो आपको यहाँ पे ये जो आर रेडियस है इनका वो 7 है, कितना है, 7, तो मैं 2 यहाँ पे डाल दिया, पाई के वैल्यू ये डाल दिया, आर का वैल्यू 7 डाल दिया, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई डाला, थीटा की जगह 60 डाल दिया, अपॉन में हमेशा क्या डालते हैं, 10 से 6 1 जा 6 6 6 जा 7 से 2 1 जा 2 2 3 जा 6, रह क्या गया, पाई से कम, और अपॉन में कितना रह गया, 3, हो जाएगा हमारा आंसर। क्या लिखोगे, फॉर्मूला वही है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन में 360, 2 तो अपनी जगह रहेगा, पाई की वैल्यू क्या डालोगे, 22/7, और आर की वैल्यू कितना दे रखा है, इंटू थीटा की वैल्यू 19, अपॉन में कितना है, 10 से 10, 9 1 जा 9 4 जा 9 एकम 9, 9 के पाड़े में 9 कितने बार में कट गया, एक बार में, और 9 के पाड़े में 36 कितने बार में कटेगा, 4 बार में। जिसको पाड़े नहीं आता पाड़ा याद कर लेना, क्योंकि कई चेहरे ऐसे दिख रहे हैं, पाड़े नहीं दिख रहा है उसके चेहरे पे, तो यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं करा अभी, कोई नहीं, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना। हाँ, और पूछो, और कुछ। नहीं सर।